हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बीके क्लासेस में। आज हम बात करेंगे वर्कशॉप, हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर की कट ऑफ के बारे में, जो कि इसका एग्ज़ाम हो गया है और इसके आंसर की भी आ गई है। आंसर की आने के बाद क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा वर्कशॉप की। वर्कशॉप में टोटल वैकेंसी कितनी थी? 120 पोस्ट थी वर्कशॉप में, और टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए थे वर्कशॉप में 73,614 इसमें फॉर्म फिलअप हुए थे। तो लगभग 51,529 बच्चों ने इसमें पेपर दिया था। और एक सीट का अगर हम कंपटीशन निकालें तो 120 से जब इसकी डिवाइड करेंगे तो 429, मतलब कि एक सीट पर 429 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब देख लो कितना ज़्यादा कंपटीशन। तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होने वाला है वो वर्कशॉप में होने वाला है, और इसमें वैकेंसी थोड़ी कम है, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा कंपटीशन हाई देखने को मिल सकता है। और ये हाई स्कूल लेवल से थी। और एक बात और मैं बता दूं, इसमें 50%, इसमें हर सब्जेक्ट में 50% का क्राइटेरिया था। लगभग 40 का इसमें मैथ था, और 40 का इसमें रीजनिंग, और 40 का जीके, और 40 और 40 की इसमें हिंदी थी। कुछ बच्चों का कहना है कि सर इसमें 50, लगभग 48 से 49 क्वेश्चन इसमें जीके के थे। हाँ, वो बात सही है कि 48 से 49 जीके के क्वेश्चन थे। तो लगभग किसी पार्ट के, या मैथ के, या रीजनिंग के, या हिंदी के, इनमें से 8 से 9 क्वेश्चन फिर कम ही होंगे इसमें। मतलब कि वही 40-40 का ये आपस में बांट देंगे क्राइटेरिया। इसमें आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर जीके के 48 होंगे क्वेश्चन, तो मैथ के 30 होंगे, या रीजनिंग के 30 होंगे, 30 या 28, जो भी 32 हों या 33 हों, इस तरीके से होंगे। वो आपको उस बात की टेंशन नहीं लेनी है। अगर इसमें 50% का क्राइटेरिया है, जो भी बच्चा 40 में से 20 क्वेश्चन सही कर पा रहा होगा वो इस कट ऑफ को क्लियर कर जाएगा, और आगे वो फाइट करेगा। अगर 50% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है उसका, तो वो चाहे उसके नंबर 320 या 330 भी हों, तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। हालांकि 50% का क्राइटेरिया बहुत ही अपने आप में बहुत अच्छा होता है। इसमें हर किसी के बस की बात नहीं होती 50% मतलब पास करना, क्योंकि खासकर बच्चे क्या करते हैं मैथ में और रीजनिंग और हिंदी में, इसमें तो आराम से कर लेते हैं, पर जीके का जो पोर्शन है ना वो बहुत खतरनाक होता है। जीके में बहुत ही कम बच्चे 50% क्वेश्चन कर पाते हैं, और ऐसा ही इसमें हुआ है। इसमें भी लगभग 60% बच्चे जीके में ही फेल हो चुके हैं। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जो सोच रहे हो कि सर मेरे जीके में 19 नंबर है, 18 नंबर है, वे तो ये समझ ले सेफ मान कर चलें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 1 या 2 नंबर उनके बढ़ भी सकते हैं, और देखो घट भी सकते हैं। ये पूरी श्योरिटी के साथ मैं कह नहीं सकता। बाकी जिसके भी 19 या 18 नंबर हैं 40 में से, तो वो अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर समझें, क्योंकि 1-2 नंबर इसमें बढ़ ही जाएगा। तो सब अब मैं इसकी कट ऑफ बता देता हूँ कि एक सीट पर लगभग 429 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो इसमें इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूआर कैंडिडेट की जो कट ऑफ है, जिस भी बच्चे के 118 से 122 के बीच में क्वेश्चन हैं, तो वो अपने आप को शेप मान सकता है। और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम 118 और 120 लगभग सेम इतने ही अगर उसके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है। और ओबीसी के भी 115 से लेके 120 तक अगर वे हैं, इतने क्वेश्चन उनके बन रहे हैं, तो वो भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और एससी और एसटी के अगर 105 से लेके 112 के बीच में अगर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो भी अपने आप को पूरा श्योर मान सकते हैं। ये थी वर्कशॉप की कट ऑफ। अगर इसके बीच में आपके नंबर हैं, तो आप अपने आप को शेप मान सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे हेड ऑपरेटर। देखिए, जो वो वर्कशॉप की जो वैकेंसी थी वो हाई स्कूल लेवल से थी, और जो हेड ऑपरेटर की वैकेंसी है ये ग्रेजुएशन लेवल से थी। तो ये समझ लो इसका जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल था, अच्छा लेवल था पेपर का। ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत आसान था, मतलब लेवल बहुत ही ठीक ठाक था। अगर जिसके 50% का क्राइटेरिया जिसका पास है, तो वो अगले स्टेप में फ़ाइट कर रहा है। बिल्कुल भी चिंता होने की कोई बात नहीं है। इसकी कट ऑफ इतनी हाई
नहीं जानेगी। लगभग सबसे कम जो कंपटीशन है वो हेड ऑपरेटर में ही है। तो इसमें मैं वैकेंसी की बात कर लेता हूँ कि इसमें टोटल जो वैकेंसी थी वो 936 वैकेंसी थी। तो टोटल फॉर्म जो फिलअप हुए थे इसमें 76,516 ये इसमें टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे। और लगभग 53,561 बच्चों ने इसमें पेपर दिया था। तो लगभग 936 को जब हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 57 या 58 के करीब एक सीट का कंपटीशन आता है। एक बंदा मतलब एक सीट पर 57 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो देख लो इसमें कंपटीशन कितना कम है। तो सबसे जो कम कंपटीशन है वो हेड ऑपरेटर में है। और मैं अब इसकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ कि इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो जो यूआर कैंडिडेट हैं जिनके भी क्वेश्चन 108 से लेकर 112 के बीच में बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और EWS 107 से 110 और OBC भी सेम इतना ही है 108 और 112। और SC के 98 से लेकर अगर 105 के बीच में हैं तो वो अपने आप को पूरी तरीके से मान सकते हैं। और ST लगभग 97 से 100 के बीच में। अगर ये इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप हेड ऑपरेटर के लिए क्वालिफाई हैं। आप अपनी फिजिकल की तैयारी ज़रूर रखें। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट ऑपरेटर की, जो कि सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो असिस्टेंट ऑपरेटर में ही हुए थे। और बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर असिस्टेंट ऑपरेटर की कट ऑफ कितनी जा सकते हैं, और वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा इसमें ही है। तो इसमें टोटल जो वैकेंसी थी वो 1374 वैकेंसी थी। और जो फॉर्म फिलअप हुए थे 3,89,711 इसमें फॉर्म फिलअप हुए थे। और जो पेपर दिया था 2,72,797 बच्चों ने इसमें पेपर दिया था। अगर हम एक सीट का कंपटीशन निकाल लें इसमें तो इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक सीट का कंपटीशन 198 के करीब इसमें आएगा। तो इसमें एक सीट पर कितना कंपटीशन है 198 का, मतलब इसमें भी कंपटीशन बहुत ठीक ठाक है। तो 50% का क्राइटेरिया जिसका क्लियर है और जिसके भी इतने नंबर आ रहे हैं तो वे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। जिनके भी नंबर 110 से 118 के बीच में हैं असिस्टेंट ऑपरेटर में यूआर कैंडिडेट, तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और EWS 109 से लेकर 115 के बीच में अगर उनके नंबर हैं। OBC भी 110 से लेकर और 118 के बीच में, क्योंकि OBC और UR की कट ऑफ लगभग सेम ही होती है। और SC की मैं बता दूं 104 से लेकर 108 अगर नंबर हैं तो वे अपने आप को पूरा सेफ मान सकते हैं। और ST 95 से लेकर 105 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं तो ST कैंडिडेट पूरी तरीके से सेफ हैं। और जिनके भी नंबर इस क्राइटेरिया के बीच में आ रहे हैं, इन नंबरों के बीच में, मतलब ये क्वेश्चन है, नंबर इनका 2.5 गुना कर लेना वो आपको नंबर पता चल जाएगा। अगर इतने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं और 50% का क्राइटेरिया आपका क्लियर है तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो सही लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।